इंटरेस्ट पर रिएक्शन दे रही है आज हम लोग इसके ऊपर रिएक्शन करने वाले हैं। वो बैन स्टॉक की ट्रेंडिंग न्यूज देखने वाले हैं, तो भाई इनकी रिटायरमेंट मतलब कह लो कि ये वाला जो सीजन था ना वो रिटायरमेंट का ही था, और हम लोग रिटायरमेंट ही देखने के लिए बैठे हुए हैं। अभी हर किसी की ऐसे सुन लेते न्यूज रिटायरमेंट से रिलेटेड, तो फिर दिल हो जाता है कि यार फिर एक और हमने क्रॉस कर दिया यार, एक और ऐसे प्लेयर मतलब लेजेंडरी प्लेयर आप कह सकते हैं, क्रश प्लेयर ना। तो खैर हम इनकी ट्रेंडिंग वीडियोस देखने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। उससे पहले आप लोगों से थोड़े से तो ऐसे चैनल पर नए हैं, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आई थिंक इनका ऐसे इंट्रो देने की नीड भी नहीं है, मतलब बैरिस तो उसको यार सभी दुनिया ही जानती है, दुनिया ही उनका ऑरा और उनके प्यारों के क्रच माइंड सेट या सब कुछ जानती है। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो को डायरेक्ट 1 2 3 एंड गो। मेरे क्रिकेट में फेवरेट प्लेयर्स हमेशा चेंज होते रहते हैं, मतलब हर 3-4 साल में। एंड पिछले मतलब 2 साल पहले से 3-4 साल तक मेरे मोस्ट फेवरेट क्रिकेटर बेन स्टोक्स थे। और मैं ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा कि वो रिटायर हुए, जेन्युइनली थे। मतलब सुपरस्टार आदमी है, सुपरस्टार आदमी, लिटरली बता रहा हूँ। बैटिंग में पूरा अपना जान लगाएंगे, बॉलिंग में अपना पूरा जान लगाएंगे, फील्डिंग में भी जान लगाएंगे, फिर कैप्टन भी बन गए थे। नाइस। स्टोक्स ने भी ले लिया भाई रिटायरमेंट। मतलब तुम लोगों ने शायद वो मैच देखा हो ना देखा हो, बेन स्टोक्स ने शतक मारा था और लास्ट विकेट रहते हुए जिता दिया था भाई ऑस्ट्रेलिया से मैच। वो पिच देखोगे ना, उसकी कुछ विजुअल्स अगर तुमने देखो, पिच में ना इतनी ज्यादा दरार थी भाई, एक रियल क्रिकेट फैन ही समझ पाएगा वो किस तरह से खेला। मतलब गड्ढे थे प्रॉपर पिच में, यहाँ बॉल जा रही थी तो वहां निकल रही थी, और उस पिच में भाई अकेले खड़े खड़े 100 रन मार के। उसकी तो एक वो बहुत फेमस हुई थी जिसमें उसने आगे जाकर पता ऐसा करा था बैट, और पूरा क्राउड उसके साथ खड़ा हुआ था सिंह को। टेस्ट मैच की पीक फील किया। वेरी नाइस। बेन स्टोक्स अब वापस नहीं आने वाला है। वो गैंगस्टर जिसने टेस्ट क्रिकेट को अलाइव रखा आफ्टर विराट कोहली जी ने वो खुद अपना वन ऑफ द टफेस्ट कॉम्पिटिटर्स मानते थे, वो भी जा चुका है छोड़ के, एंड गया भी तो अपने रिबेल वे में। टेस्ट मैच के बीच में रिटायरमेंट अनाउंस करी। इंग्लैंड को जीत की जरूरत थी, बेन स्टोक्स ओपन करने एंड बल्ला तो ऐसे घुमाया जैसे T20 की चेस चल रही हो। बेन स्टोक्स फ्रस्ट्रेटेड लगे जिस तरह उन्होंने अपना फाइनल विकेट निकाला और अपने फाइनल रन मारे। रियली फेल्ट लाइक ही सेड एफ ऑफ ECB। क्लॉड था अपने वे में बेन स्टोक्स। बट स्टोक्स का ये कहना कि अब मेरे अंदर फाइट नहीं बची है, मैं बर्न्ड आउट हो चुका हूँ। इसी तरह बेसबॉल का अंत भी वही हुआ जहाँ से शुरुआत हुई थी। थैंक यू। नाइस यार, मेमोरीज होती है यार, यहाँ जर्नी होती है आपकी। Not just as a captain, but as a friend, you know, someone you can always go to mid-off, mid-on, you know, wherever he is, you can always come and bounce ideas off him, you know. It's going to be a big miss. How good a captain has he been for you as you've been making your way in international cricket and as an England cricketer? Like, Oh yeah. I think the hardest part is going to, you know, imagine the changing room without him. You know, like every game I've played, he's been there. Ruti's been there as well, you know. So him being gone, I really don't want to look forward to it. You know, we don't have a choice now, but it's gonna take some getting used to. Okay, thanks for your time. Well played. काफी इमोशनल हो गए थे यार। हैप्पी रिटायरमेंट गैंगस्टर பார்த்து மனம் இறைந்தது என்று கடலால் தீராத எந்தின் ராகங்கள் दाऊद इब्राहिम या लॉरेंस बिश्नोई, कौन है सबसे बड़ा गैंगस्टर? सबसे बड़ा गैंगस्टर था बेंजामिन एंड्रू स्टोक्स। और ये वो गैंगस्टर था जिसको कभी किसी वेपन को कैरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बिकॉज उसका सबसे बड़ा वेपन उसका दिल था। उस बंदे ने सिर्फ ऑपोजिशन को नहीं हराया यार, उस बंदे ने अपने डिप्रेशन को हराया, शैटर्ड बोन्स को हराया, अपने खुद के डीमंस को हराया है। कार्लोस ब्राथवेट के वो 4 छक्के खाने के बाद, पूरी दुनिया के सामने अपने घुटनों पे आने के बाद, वो बंदा खड़ा हुआ है।
ब्रिस्टल स्ट्रीट फाइट के बाद उसका नाम, उसकी रेपुटेशन, उसका ईगो, उसकी प्राइड सब मिट्टी में मिल गई। वो वापस खड़ा हुआ है। उसके फादर को उसने स्लोली ब्रेन कैंसर की बलि चढ़ते देखा है, वो फिर भी खड़ा हुआ है। उस बंदे को पब्लिकली पैनिक अटैक्स आए हैं, पब्लिकली एंजाइटी आई है। वो बंदा डेप्थ्स ऑफ डिप्रेशन से लड़के वापस खड़ा हुआ है। उसको क्रिकेट से दूर जाना पड़ा जस्ट बिकॉज उसको सांस लेना वापस से सीखना था। बेन स्टोक्स क्या जीता क्या नहीं जीता उससे, बेन स्टोक्स को कभी जज मत करना यार। बेन स्टोक्स को जज करना कि वो बंदा किन चीजों को सरवाइव करके बैठा है। आज बेन स्टोक्स इंटरनेशनल क्रिकेट से चला गया है एंड जेंटलमैन्स गेम शायद एक बार फिर से पीसफुल हो जाएगा। लेकिन बेन स्टोक्स एक क्रिकेटर नहीं था, बेन स्टोक्स था एक एब्सोल्यूट अनफॉरगिविंग गैंगस्टर। नाइस यार, नाइस, नाइस यार। ये मुझे अच्छी लगती है मेरा कैप्टन की ना। Because as we saw at the Oval, England are a better cricketing side when they have Stokes in charge. They have Stokes the all-rounder. एक ऐसा इंसान जिससे भगवान ने उससे उसका सब कुछ ले लिया पर उसकी जिद नहीं ले पाया। एक ऐसा इंसान जो अपने लिखे हुए जीवन से लड़ गया और अपना जीवन खुद लिख डाला। एक ऐसा इंसान जो जब जब खेला क्या खूब खेला। अनडाउटेडली क्रिकेटिंग हिस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स हैज सेड फेयरवेल टू हिज इंटरनेशनल करियर and it was a privilege watching him play. You would not remember Ben Stokes for his numbers or stats. You would remember him for the moments that he gave you. चाहे 2016 वर्ल्ड कप फाइनल में लास्ट 4 बॉल पर 4 छक्के खाना हो, या अकेले दम पर इंग्लैंड को ओडीआई वर्ल्ड कप एंड टी20 वर्ल्ड कप जिताना हो, चाहे लॉजिक और डेस्टिनी से लड़कर इंग्लैंड को हेडिंगली का टेस्ट जिताना हो, या कुछ भी सिचुएशन हो लाइफ में उससे लड़कर जीतना सिखाना हो, Benjamin Andrew Stokes taught us one thing: to not give up. If every movie had a villain, then for mine it would be Ben Stokes. Thank you, Stokes, for all the memories and passion that you showed us along your career. Cricket was very grateful to have you. And if you also feel utmost respect for Ben Stokes, then share this reel on your story and follow Jazbati Fan for more कुछ support. ज्यादा जज्बाती कर दिया। Who is real gangster? दाऊद इब्राहिम और लॉरेंस बिश्नोई? वाह, टेक्निकली ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हैं यार कि रियल गैंगस्टर कौन है। हैप्पी रिटायरिंग गैंगस्टर। ये जल्दी तो है, रील ऐसी आती है यार। ये हर बार हर किसी का कोई हो ना फेवरेट प्लेयर, हम यही कहते हैं कि जल्दी खुलेगी ब्रो। इंडिया में जितना हार्दिक पांड्या को पूछा जाता है ना बीइंग एन ऑलराउंडर, उतना ही शायद बेन स्टोक्स को भी, जबकि वो तो एक इंग्लिश क्रिकेटर है। लेकिन उसका करेक्टर, स्पिरिट ऑफ द गेम, विराट कोहली ने भी बोला था कि इससे ज्यादा कॉम्पिटिटिव बंदे के साथ मैं आज तक नहीं खेला। और ये चीज तो हमने भी आई विटनेस करी है, जिसका सबसे बड़ा प्रूफ है एशेज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 135 रन की पारी, और तो और 2023 वर्ल्ड कप के फाइनल की भी बारी। बाकी टेस्ट में तो अगला स्पिनर से भी ज्यादा स्पेल्स डाल देता है। अब सोच सकते हो ये बंदे का एटीट्यूड लिटरली अनमैचेबल। एंड भाई साहब अपने प्लेयर्स के अलग ग्राउंड में तो क्या बाहर भी लड़ जाता है, हालांकि जिसके लिए उसको बेमतलब के कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करने पड़ते हैं। और शायद यही रीजन है उसकी रिटायरमेंट घोषित करने का। बट उसकी ये रिटायरमेंट उसके लिए शायद ना हो, लेकिन क्रिकेट जगत के लिए श्योरली एक बहुत बड़ा नुकसान है। Something that I know is going to happen over the next 2 days, which is going to be, this is my last 2 days as your captain, and my last 2 days यार वेरी इमोशनल as representing England. गुड बाय, गुड बाय। हाँ यार, मुश्किल तो होता है ब्रो, बट ज्यादा तो पड़ता है। What a warrior Ben Stokes has been for English cricket when he has played his final hand. Get some sleep. रोएगा अब वही सैड वाला। A series that marks two endings. यार मैंने कहा था वो रोएगा यार, अच्छा था, अच्छी एडिट है। ये कॉन्फिडेंटली बोला एक्चुअली, ये बिल्कुल सही एडिट बनी दोनों पे। Favorite cricketer in the world is Ben Stokes. Who is real gangster? दाऊद इब्राहिम और लॉरेंस बिश्नोई? नाइस यार, नाइस एडिट। वो विराट कोहली वाला भी देख लिया। That's it.
आई थिंक वो प्रेजेंस ऑफ माइंडसेट जो होता है ना भाई, मतलब आप देख लो वो तीनों ही अपनी फील्डिंग हो गई, बैटिंग हो गई, बॉलिंग हो गई, वो इतना अच्छा अपना दे रहे हैं, 100% देते हुए दिख रहे हैं। और एक होता है ना अपने अकेले अपने दम पे जितवा देना टीम, बहुत बड़ी वो बात ही होती किया है। भाई। वो जो बता रहे थे कि उनकी क्या कहते हैं पिच इतनी खराब थी, उस पे भी उन्होंने अकेले जितवा दिया था मैच। तो वो बहुत बड़ी होती है, लास्ट विकेट पे खड़े हुए हो, आपको प्रेशर भी होता है, अगर ये गई तो गई। एग्जैक्टली यार, वहां पे से उस सिचुएशंस में मतलब अपनी टीम को आप ऐसे जितवा रहे हो कि सेंचुरी मार रहे हो अकेले अपने दम पे, मतलब अपने दम पे पूरे पूरे मैचेस होल्ड कर रहे हो, तो ऑब्वियस बड़ी बात बात है ना। होती है। और लोग कहते हैं ना कि उनके लिए इतना नुकसान नहीं है, इतने क्रिकेट के लिए नुकसान है ये कि उनका रिटायरमेंट होना बहुत बड़ा लॉस है। और अब तो मैं कह रही हूँ कि एक के बाद एक रिटायरमेंट ही सुनने को मिल रही है, मतलब यार, देखो एक यार, era क्या खत्म हो सीन है। गया है। सही में भरे वो एरा जिस जो क्रिकेट पीक पे था, जिनकी वजह से, जिन लोगों की वजह से हम लोगों ने शायद ये कह लो कि क्रिकेट को जाना था, मतलब एक के बाद एक जिनको जाना था ना, वो आज रिटायर होते हुए दिख रहे हैं सब। तो काफी ज्यादा इमोशनल तो है ये सीन, लेकिन रिटायरमेंट होना तो था ना, रिटायरमेंट तो खैर होनी ही थी कभी ना कभी, बट कॉल रिकॉल करा उसने कि ना उन्होंने बैट अपना उठाया, उसके साथ ऑडियंस भी खुद। हाँ हाँ हाँ, यार क्या सुनती है ऐसा हुआ। सही में वो गूज बम्प सारा मोमेंट लग रहा था सुनने में ही ना। Yes. भाई मतलब आप अपनी टीम के लिए इतना कुछ करके चले जाते हैं ना, तो जैसे आर्चर के भी कुछ लास्ट वर्ड्स सुन रहे थे हम लोग, तो यार है तो मतलब एक प्रेशर तो फील होता है आपको कि यार आपका ऐसा प्लेयर जो आपकी टीम के लिए इतना इम्पोर्टेंट था, या कह लो कि इतने क्रूशियल टाइम पे आपको रस बना के आपकी टीम को जितवा रहा था, मतलब और वो भी वर्ल्ड कप जैसे, यार समझ लो डिपेंड होती है काफी ज्यादा डिपेंड होती है। फिर जब वो रिटायरमेंट ले लिया तो फिर काफी सैड होता है। तो मैं ये नोटिस कर रही हूँ कि उन्होंने रिटायरमेंट का भी जो प्लान किया वो उसी टाइम ग्राउंड के पीछे किया कि ये मेरा लास्ट है और अब मैं नहीं लूंगा, मतलब अब मैं नहीं खेलूंगा, तो अब मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ ना। और वो जिस तरीके से आई थिंक फैंस ने भी और लोगों ने भी उनको लास्ट एक तरह से फेयरवेल दी है, वो भी काफी अच्छा तो लग रहा है देखने में। बट स्टिल यार मेरे इमोशनल बंदा या सैड भी हो रहा है क्योंकि यार इतने टाइम से देख रहे होते हैं, मतलब सीरियसली एशेज शुरू होते हैं तो इन लोग का अलग ही चल रहा होता है बेन स्टोक्स का, और वो अलग ही वाइब चल रही होती है, कह लो कि लोग पागल हुए होते हैं वो देखने के लिए। हाँ, एशेज का तो खैर अपना ही सबका मजा है, बट स्टिल मैं कह रही हूँ अब तो क्या ही सीन है क्योंकि ये तो खैर रिटायर हो चुके हैं। एनीवेज, आप लोग को आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट करेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।